नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक वैकेंसी निकली है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जिसका फॉर्म भरे जाने हैं, ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ये 26 सितंबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक मान्य होंगे। इसके अंतर्गत विभिन्न पदों की विभिन्न वैकेंसियाँ हैं। इसके लिए आप गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.hpssb.hp.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत एज लिमिट 18 से 40 साल है। एज पर गवर्नमेंट रूल इसमें एज में छूट दी जाएगी। इसके अंतर्गत आपको पहले इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्टर करने के बाद यूज़र आईडी मिलेंगे, पासवर्ड मिलेंगे, उनके माध्यम से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। ये जो वैकेंसी है इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्टों पर काफ़ी वैकेंसियाँ हैं। इसके लिए आप अपनी अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसमें जो वैकेंसी है वेरियस डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का, जिनकी सैलरी है 5,910 रुपये से 20,200 रुपये प्लस 1,950 रुपये ग्रेड पे। एक्साइज एंड टैक्सेशन में 5,910 रुपये से 20,200 प्लस 1,950 रुपये ग्रेड पे है। उसके अलावा और भी कुछ वैकेंसी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, जैसे फिश फिश फिशरेजी। कुछ वैकेंसी जो कॉन्ट्रैक्ट नोट पे हैं उनके अंतर्गत में, जैसे 15 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, ये जो कुछ वैकेंसियाँ दी हैं, ये जो वैकेंसियाँ हैं ये कॉन्ट्रैक्ट नोट पर भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं ये जो वैकेंसियाँ हैं। इसमें स्टेट ऑडिट, इलेक्शन, HPSC, ये कुछ वैकेंसियाँ हैं। टोटल इसमें 817 पोस्ट हैं। ये जो पोस्ट है 817 पोस्ट हैं टोटल। उसके अलावा इलेक्ट्रिक इंस्ट्रक्टर की हैं, जिसमें 4 वैकेंसी हैं। इकोनॉमिक्स, इसका टेक्निकल एजुकेशन, बहुत सारी वैकेंसी हैं जिसके अंदर आप अपनी अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर एक्स सर्विसमैन के लिए भी वैकेंसियाँ हैं और हैंडीक्राफ्ट और उनके लिए भी वैकेंसी इसके अंदर दी गई है। जैसे और भी है, जैसे ऑफिस कांगड़ा के अंदर भी वैकेंसी है, आप देख सकते हो। ये ऑफिस कांगड़ा, इसमें टाउन एंड प्लानिंग, यानी ये कई जो वैकेंसियाँ हैं ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग जगह वैकेंसी दी गई हैं। हर जगह का अलग अलग इसमें दिया गया है। इसमें हायर एजुकेशन के लिए भी हैं। उसके बाद DC सिरमौर है, ट्रांसपोर्ट है, रूरल डेवलपमेंट है, फूड एंड सिविल सप्लाईज, कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर भी है। DC शिमला के अंदर भी है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शिमला है जो आपका, वहाँ की अलग वैकेंसियाँ हैं। यानी पूरे हिमाचल प्रदेश की ये अलग अलग वैकेंसियाँ दी गई हैं। टोटल 1133 पोस्टें हैं इसके अंतर्गत। टोटल 1133 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। देखिए 1133 टोटल पोस्ट 1133 है। अब जो इसके बाद बचती हैं, ये तो थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 1133। उसके बाद है रेगुलर बेसिस पे, जिसके अंतर्गत एक्साइज इनमें जनरल की 7 वैकेंसी हैं, EWS 4, UR की 6, SC की 1, SC की 1 ये वैकेंसी हैं। टैक्सेशन के अंतर्गत उन्हें ये दी हुई है जो कि 27 वैकेंसी हैं। और इसके अलावा फायर सर्विस के अंदर वैकेंसी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। ट्रांसपोर्ट के अंदर ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। HP स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर, इसके अंतर्गत है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। एग्रीकल्चर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। ये काफ़ी वैकेंसी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दी गई हैं। और इसमें एक्स सर्विसमैन का भी कोटा दिया गया है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, शिमला और भी कई डिस्ट्रिक्टों की इसमें वैकेंसियाँ दी गई हैं। धर्मशाला की वैकेंसी है, धर्मशाला के लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
हर वैकेंसी का अलग अलग नोटिफिकेशन दिया हुआ है, ये पूरा नोटिफिकेशन है। आप अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 18 से 40 साल तक के लिए ये कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी जो डिटेल है ये आप देख सकते हो, ये पूरी डिटेल एक वैकेंसियों के लिए है। हर जगह का अलग अलग वैकेंसी है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कुछ रेगुलर है। तो जैसी भी आप जॉब करना चाहते हो वो इसमें कर सकते हो। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसमें 10+2 है, जो कि जूनियर असिस्टेंट के लिए है, आई टी के लिए। और इसमें इसके बाद स्टेशन फायर ऑफिसर के लिए कोई BE डिग्री, जो फायर के अंदर डिग्री होती है वो होनी चाहिए। इसका ग्रेजुएट या किसी इंस्टीट्यूट से जो ग्रेजुएट होनी चाहिए। उसके अलावा उसके लिए मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें हाइट होगी 165, चेस्ट 80 सेंटीमीटर का होगा, आई साइड 6x6 होनी चाहिए, वेट 52 kg होनी चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें 100 मीटर की रेस होगी 15 सेकंड के अंदर, हाई जंप होगा 120 सेंटीमीटर के अंदर, है ना। बोर्ड जंप होगी 3 मीटर की होगी, 3 मीटर 60 सेंटीमीटर की होगी, और 800 मीटर रेस होगी 3 मिनट के अंदर में। ये उसके लिए फायर स्टेशन के लिए होता है। उसके बाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर के लिए शुड हैव 10+2 यानी 10+2 पास होना चाहिए। और इनको वर्ड प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर यानी वर्ड के अंदर नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है। टेक्निकल बोल्डर यानी B क्लास बोल्डर अटेंडेंट सर्टिफिकेट से होना चाहिए, जो चीफ इंस्पेक्टर बोल्डर से होना चाहिए। इसके बाद और भी हैं, ये आप देख सकते हो अलग अलग एजुकेशन दिया है। स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसी है, जिसके अंदर इंग्लिश में 60 वर्ड पर मिनट और हिंदी में भी 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। स्पीड टाइपिंग कंप्यूटर 25 वर्ड पर कंप्यूटर, कंप्यूटर की 25 वर्ड पर मिनट और हिंदी की भी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इंस्पेक्टर होटल, इसमें बैचलर डिग्री इन टूरिज्म का कोई सर्टिफिकेट हो या होटल मैनेजमेंट किया हो। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, जूनियर सिविल इंजीनियर की है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस का किया होना चाहिए, और पोस्ट डिप्लोमा 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि लाइब्रेरी के अंदर कहीं पे किया हो। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर का है, जो डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑब्लिक सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का है। जूनियर कैमरामैन यानी किसी ने कोई कैमरा का कोर्स किया हो तो वो कर सकता है, इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, कुक की वैकेंसी है, सेल्समैन की वैकेंसी है, वर्कशॉप इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर फिटिंग की वैकेंसी है। उसके बाद जूनियर ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है। उसके अलावा और सर्वेयर की सुपरवाइजरी ट्रेनी इन्वायरमेंट इनकी वैकेंसी है। और इसके अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट ट्रेनी एट W3 लेवल की वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसियाँ हैं विभिन्न प्रकार की हैं, जैसी आपकी योग्यता है उसी हिसाब से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी, जो बैचलर डिग्री ऑफ कंप्यूटर यानी BCS ने किया हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 3 साल का डिप्लोमा कोर्स की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो कि हमारे पास गवर्नमेंट से या किसी अन्य यूनिवर्सिटी से दिया हो, या फिर O लेवल का हो, या डॉक यूनिवर्सिटी से सोसाइटी से दिया गया हो। इसी तरह ये वैकेंसी दी गई है। इसके अंतर्गत में आप देख सकते हो हर वैकेंसी के बारे में डिटेल दी गई है। ये वैकेंसी है जैसी आपकी योग्यता उसी हिसाब से वैकेंसी की भरमार हो गई है। आप देख सकते हो काफ़ी वैकेंसियाँ हैं, ये सब आप पढ़ सकते हो। नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दूँगा। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि इसमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कुछ दिए हुए हैं, जो कि ये फॉर्म ऑनलाइन भरना है, फोटोग्राफ लेना है, स्कैन करके लगाना आपको, साथ में स्कैन सिग्नेचर भी लगेंगे आपके। ये सब इसमें आपको उसी हिसाब से भरना है। अगर एक्सेसबल है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी इसमें दी हुई है, इसमें कैटेगरी दिया है कि जनरल EW एक्सेसबल जो कैंडिडेट है उनको 360 रुपये फीस अदा करनी है, जो कि डिफेंस सर्विस ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट बिफोर कम्युनिकेशन सर्विस वो 360 रुपये फीस अप्लाई करनी है। जनरल IRDP
फिजिकली हैंडीकैप बंदा है उसके लिए भी 120 रुपये है। और वार्ड ऑफ एक्समैन उसके लिए 120 रुपये है। SC/HP/ST ऑफ HP OBC इनके लिए 120 रुपये है। इसके अलावा जो अपनी कंप्लीट जो है सर्विस करके जाते हैं उनके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने नो फीस दे रखी है। मेड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी है आपको। यानी आप एक चीज़ देख सकते हो, एक्समैन के लिए एक नई चीज़ है जिसके बारे में पता सुना भी नहीं होगा कि जो बंदे प्री में से जाते हैं उनको फुल फीस यहाँ पे अदा करनी है, 360 रुपये जो प्री में से जाते हैं। उसके बाद अगर सेना से उनको डाला जाता है उनको 120 रुपये फीस पे करनी है। और जो बंदे को डिसेबिलिटी पेंशन है या उस तरह से जा रहे हैं है ना, उनको 120 रुपये पे करना है। और फुल सर्विस पूरी करके जो बंदा जाता है उसे कोई फीस पे नहीं करनी है। उसके अलावा ये रिक्रूटमेंट जो गाइडेंस जो दिया हुआ है उसके अलावा कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कंपनी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जो कॉन्टैक्ट नंबर है 1800 180 8095 और इसके अलावा दूसरा नंबर है 01972 222204। इसके अलावा एक नंबर और है 01972 222211। इन पर आप संपर्क कर सकते हो, या यहाँ की जो वेबसाइट है और ईमेल आईडी है SSSB-HV@nic.in पर भी आप मेल भेज सकते हो। टाइमिंग है इसका 10 से 5 बजे तक, इसके बीच में आप इसकी जानकारी ले सकते हो। तो ये जो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं। आप इसके लिए अप्लाई कीजिए और फुल तैयारी के साथ में इसके लिए ट्राई कीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।